नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा सप्तम के लिए पाठ 3 जिसका नाम है वार्मिंग अप, इसके बारे में आज पाठ वाचन करेंगे, समझाएंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे आज, और वीडियो के अंत में इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा सप्तम के लिए पाठ 3 वार्मिंग अप। वार्मिंग अप होता क्या है, किसे कहते हैं वार्मिंग अप? सबसे पहले इसे समझते हैं। वार्मिंग अप को अगर सरल शब्दों में कहें तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी तैयारी करना वार्मिंग अप कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हमें दौड़ना है तो दौड़ने से पहले उसकी पूरी तैयारी करना, शरीर में झटके मारना, हाथ को ठीक करना, फटकारना, पैरों को सही करना, कहीं कोई मांसपेशी में कोई तनाव तो नहीं है, सारी चीज़ें ठीक ठाक करना ही वार्मिंग अप कहलाता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूर्ण रूप से तैयारी करना वार्मिंग अप कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। लघु हिंदी शब्द सागर में अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ है कार्य का आरंभ अथवा नियम पूर्वक कोई कार्य करना। खिलाड़ी के लिए वार्मिंग अप वास्तव में इसी भावना का बोध कराता है। सामान्य रूप से कोई भी मशीन एकदम से अपनी पूर्ण गति प्राप्त नहीं कर पाती। जैसे कि उड़ान के पहले विमान का पंखा चालू किया जाता है और रनवे से दौड़ लगाने पर जब वह एक निर्दिष्ट तापमान प्राप्त कर लेता है तभी वह उड़ान भरता है। अपना शरीर भी तो वास्तविक अर्थों में एक मशीन ही तो है। अतएव धावक अथवा अन्य खिलाड़ी के लिए यह आवश्यक ही नहीं है वरन अनिवार्य है कि खेल आरंभ करने से पूर्व उसके लिए अपेक्षित अनुष्ठान अथवा तैयारी अवश्य करें। वार्मिंग अप के अभाव में खतरे अनेक हैं। यदि आप वार्मिंग अप नहीं करेंगे, आपने तैयारी नहीं की, तो अनेक खतरे हैं। यदि एक एथलीट सर्दी में कपड़े उतारकर एकदम प्रतियोगिता में भाग लेने लग जाता है तो दौड़ यदि लंबी हुई तो प्रारंभिक दौड़ तो उसके वार्मिंग अप का काम करेगी, लेकिन मांसपेशियां और शारीरिक अंग उस समय तक अपेक्षित शक्ति और क्षमता से कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक कि उन्हें अपेक्षित गर्माहट प्राप्त नहीं हो जाए। अतः वार्मिंग अप सदैव करना चाहिए, किंतु सर्दियों के दिनों में विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए, चूँकि ठंडक की वजह से चोट लगने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अतः आवश्यकतानुसार अधिक कपड़े पहन रखने चाहिए और अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। अतः निष्कर्ष यह है कि सामान्य तैयारी के रूप में वार्मिंग अप सदैव निश्चित रूप से करना चाहिए। इसका प्रभाव मांसपेशियों, जोड़ों, स्नायु अंगों पर पड़े। ठीक है, वार्मिंग अप का उद्देश्य क्या है? अब है इसका उद्देश्य। वार्मिंग अप का उद्देश्य, वार्मिंग अप का उद्देश्य जितना शारीरिक होता है उतना ही मनोवैज्ञानिक चित्त होता है। वार्मिंग अप शारीरिक उद्देश्य निम्न तथ्यों से पूरा करता है। देखिए, पढ़ेंगे इसको। इसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं उद्देश्य के बारे में। आंगिक अंगों को इस प्रकार तैयार करें जिससे समय से पूर्व थकान आने के बजाय अधिक शक्ति प्रदान की जा सके। तांत्रिक मांसपेशी संबंधी इस तरीके से जो शक्ति विकसित हो उसका अधिक सदुपयोग संभव हो सके। मांसपेशियों के स्नायु का रक्त संचार अधिक सुचारू रूप से हो सके और इनमें आंतरिक तापमान बढ़ सके तथा चोटों से बचाव रहे। स्नायु तंत्र में उत्तेजना उत्पन्न कर दे जो खिलाड़ी के कार्य को नियंत्रित कर दे। बायोकेमिकल शरीर तंत्र में ऐसी आंतरिक अभिक्रियाएं करता है जो सारे शरीर में शक्ति पहुंचाने का कार्य करता है। शारीरिक होने वाले कार्य के लिए मानसिक रूप से तैयार करना जिससे कि स्वतः मांसपेशियों पर अपेक्षित नियंत्रण स्वतः स्थापित हो सके। क्रिया थोड़े से आरंभ कर आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्रयास किए जाने चाहिए। दौड़ें, सामान्य जिम्नास्टिक कसरतें और रुकना। अंत में अपने खेल में जिन मांसपेशियों का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। फेंकने, कूद और तेज दौड़ में अंतिम व्यायाम जिम्नास्टिक कसरतों में अधिक कारगर होते हैं।
शक्ति विकसित करने वाली कसरतों के विकल्प स्वरूपम स्फूर्तिदायिनी और शिथिलता प्रदान करने वाली कसरतों की कसरतें की जाती हैं। दौड़ के कार्यक्रमों में मुख्य रूप से असर हृदय पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप नब्ज चलना तेज हो जाता है और खून का संचार भी शरीर से तेज हो जाता है। अतः अपने कार्यक्रम के अनुसार आरंभ में बढ़ती तेजी के साथ दौड़, कूद, बाधा और फेंकने का कार्य वार्म अप में होना चाहिए। जो वार्म अप की क्रियाएं व्यक्तिगत परिस्थितियों, वातावरण और चुने गए खेल पर निर्भर करती हैं, जो सामान्यतः वार्म अप 25 से 50 मिनट की प्रक्रिया होती है। अब है वार्मिंग अप के भाग। इसमें 4 भाग दिए गए हैं, इनको समझते हैं। पहला भाग है दौड़ और सामान्य व्यायाम। दौड़ और सामान्य व्यायाम। दौड़ धीमी गति से आरंभ करनी चाहिए। दूसरा भाग है सामान्य व्यायाम। तीसरा भाग है कठिन और अधिक ताकत वाली कसरतें कुछ मामलों में तो इतनी कठोर होनी चाहिए जैसे कि प्रतियोगिता में भाग लेते समय स्पर्धा में होता है। उन्हें इस प्रकार करना चाहिए कि बीच बीच में ठहरने की व्यवस्था रहे। चौथा भाग शिथिलता और स्फूर्तिदायक व्यायाम। दौड़ और व्यायाम खेल खेल पर निर्भर करता है। मध्यम और लंबी दौड़ के लिए व्यायाम की तुलना में दौड़ को अधिक प्रमुखता मिलनी चाहिए। तीव्र गति वाले खेलों में दौड़ और व्यायाम में संतुलन बना रहना चाहिए। जंपिंग तीव्र गति वाले खेलों की भांति। थ्रोइंग व्यायामों की दौड़ की तुलना में प्रमुखता बनाए रखनी चाहिए। अब इस पाठ के जो कुछ प्रश्नोत्तर हैं थोड़ा समझ लेते हैं उनको भी। पहला प्रश्न है वार्मिंग अप क्या है, इसके उद्देश्य और लाभ क्या है। आप समझ चुके हैं कि वार्मिंग अप क्या है। वार्मिंग अप क्या है, इसका उत्तर है किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूर्ण रूप से तैयारी करना वार्मिंग अप कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम दौड़ने जा रहे हैं तो दौड़ने से पहले उसकी संपूर्ण तैयारी देख लें। हमारे किसी मांसपेशी में कोई दर्द जकड़न तो नहीं है, हमारा शरीर ठीक काम कर रहा है, पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं है। सारी प्रक्रियाएं अगर हो सके थोड़ी सी उछल कूद करते हैं, उसी को वार्मिंग अप कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने से पहले जो हम तैयारी करते हैं वो वार्मिंग अप के अंतर्गत आती है। नंबर 2, वार्मिंग अप की 4 चरणों की क्रियाओं का अलग अलग वर्णन करें। ये प्रश्न है दूसरा। वार्मिंग अप की 4 चरणों की क्रियाओं का अलग अलग वर्णन करें। तो हम आपको बता चुके हैं पहली क्रिया है, पहला चरण है दौड़ और सामान्य व्यायाम, ठीक है। दूसरा है सामान्य व्यायाम। तीसरा है कठिन और अधिक ताकत वाली कसरतें, ठीक है। चौथा है शिथिलता और स्फूर्तिदायक व्यायाम। दौड़ और व्यायाम खेल पर निर्भर करता है। तो आपके ये 4 चरण हो गए हैं। अब है तीसरा प्रश्न, अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ है कार्य का आरंभ अथवा नियम पूर्वक कोई कार्य करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नंबर 3 जो प्रश्न है अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उत्तर में लिखेंगे अनुष्ठान का शाब्दिक अर्थ है कार्य का आरंभ अथवा नियम पूर्वक कोई कार्य करना। चौथा प्रश्न है हवाई जहाज उड़ान कब भरता है। हवाई जहाज उड़ान कब भरता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे उड़ान के पहले विमान का पंखा चालू किया जाता है और रनवे से दौड़ लगाने पर जब वह एक निर्दिष्ट तापमान प्राप्त कर लेता है तब ही वह उड़ान भरता है, ठीक है। इसका उत्तर था। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, शरीर को अपेक्षित गर्माहट प्राप्त ना होने पर क्या होता है। ये बात वार्मिंग अप से संबंधित है। यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और शरीर में तापमान नहीं है, हमने उसकी तैयारी नहीं की, जितनी ऊर्जा हमें उसमें लगाना है वो ऊर्जा शरीर प्राप्त जब कर लेगा तभी वह कार्य हम ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इसके अभाव में क्या होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे शरीर को अपेक्षित गर्माहट प्राप्त ना होने पर हम किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी प्रश्न है
वार्मिंग अप के अभाव में कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। अगर हम वार्मिंग अप नहीं करेंगे, उत्तर में लिखेंगे वार्मिंग अप के अभाव में मांसपेशियों में जकड़न, मांसपेशियों में तनाव, किसी कार्य को ठीक प्रकार से ना कर पाना, ये तमाम कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो ये तीसरे पाठ में हमने आपको समझाया वार्मिंग अप के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको इसके उत्तर लिखना है तो आप अगर कहीं ना समझ पाए, सुन पाए, तो उसको दोबारा रिवर्स करके आप उसको सुन सकते हैं और समझेंगे और उसका उत्तर लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे।